हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम एक नई प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए कि और 3 मैट्रिक्स हमें दिया है। ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5 और तीसरा मैट्रिक्स दिया है सी बराबर -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये 5 पॉइंट दिया है, इन पांचों पॉइंट को ये तीनों मैट्रिक्स से निकालना है। जिसमें पहले पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट दिया है a प्लस बी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं वो हमें दिया क्या है। गिवन डैट ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया है जिसका कोटि 2/2 का है। तीनों मैट्रिक्सों का कोटि 2/2 का है और हमें फाइंड क्या करना है, a प्लस बी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वह दिया क्या है और वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। प्लस बी को जोड़ते हैं। ए का मान रख दिए हम और प्लस का साइन लग जाएगा बीच में और बी का मान रख दिए। अब दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ते कैसे हैं, तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के पोजीशन आपस में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर है 2, पहले मैट्रिक्स का A11 पोजीशन दूसरे मैट्रिक्स के A11 पोजीशन के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो इसमें पहला पोजीशन 2 है, इसमें पहला पोजीशन 1 है। तो 2 1 3। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, पहले मैट्रिक्स का A12 पोजीशन 4 है यहाँ पर और दूसरे मैट्रिक्स के A12 पोजीशन 3 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं 4 3 7। इसी प्रकार यह इन दोनों को भी जोड़ देंगे 3 - 2, तो 3 में से 2 जाए 1 और 2 5 7। यह बहुत सिंपल है। a प्लस बी निकल गया हम लोग को क्या, 3 7 1 7। और इसी प्रकार a माइनस बी को सॉल्व करते हैं। a माइनस बी को सॉल्व करने के लिए सेम ऊपर जैसे सॉल्व किए हैं इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। बस इसमें चेंज क्या आएगा, माइनस साइन का चेंज आएगा। तो a के मान को रख लिए और बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं और b का मान रख लिए। अब क्या करते हैं, सेम उसके पोजीशन को आपस में बराबर कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर घटाना है तो इसमें घटा देंगे। तो 2 A11 पोजीशन के साथ जोड़ या घटा देते हैं। जो भी पूछा है इसमें घटाना है तो इसको घटा देते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का A11 पोजीशन 2 है और दूसरे मैट्रिक्स का A11 पोजीशन 1 है। तो 2 - 1 4 - 3 3 माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस। तो 3 2 5 3 + 2 हो जाएगा और 2 - 5 2 - 5। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 में से 1 जाए 1 और 4 में से 3 जाए 1 और 3 2 5 और 2 में से 5 जाए -3। तो a माइनस बी को सॉल्व करने पर हमें 1 1 5 -3 प्राप्त होगा। अब इसके तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है 3a - c। 3a - c को कैसे करेंगे, सबसे पहले a के वैल्यू को लिख देते हैं और 3 को बाहर रहने देते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं बीच में और c का वैल्यू यहाँ पर रखना है, b का नहीं c का। तो c हमको क्या दिया है, -2 5 3 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं -2 5 3 4। अब क्या करते हैं, अब 3a तो 3 का इस a में मल्टीप्लाई करा देते हैं। सेम वैसे होगा, सभी अवयव में इसका सभी एलिमेंट का 3 का गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 त्रिकी 9 और 3 दूनी 6। अब ये जो आया इसके साथ घटा देते हैं। तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 और 3 चौको 12 12 - 5 12 - 5 लिख दिए। 3 त्रिकी 9
और 9 माइनस 3 यहाँ पर लिख दिए। और 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाए, ये देखिए 6 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाए 7 हो जाएगा, 9 में से 3 जाए 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाए 2 हो जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, 3a माइनस सी का वैल्यू क्या आ गया, 8 7 6 2। अब इसके चौथे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इसका चौथा पॉइंट है ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, गुणा करना है। ए इंटू बी है। हम पिछले टॉपिक में क्या किए हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी और 3a माइनस सी, उसमें जोड़ घटाना था, इसमें गुणा करना है। अब दो मैट्रिक्सों का गुणा कैसे होता है वो देखिए। सबसे पहले ए का वैल्यू रख देते हैं और बी का वैल्यू रख देते हैं। अब इसको जोड़ना घटाना नहीं है, अब इसको गुणा करना है। तो गुणा इसका कैसे होता है, पहले मैट्रिक्स का पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ से गुणा होता है। कहने का मतलब है कि पहले मैट्रिक्स का पंक्ति दूसरे स्तंभ के दूसरे आव्यूह के स्तंभ से गुणा होता है। तो देखिए पहले मैट्रिक्स मान लीजिए और दूसरे आव्यूह के स्तंभ से गुणा होता है। तो इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा, फिर इसका इसमें गुणा होगा। तो इसको करते हैं तो दो का इसमें गुणा होगा, 2 एक कम 2, अब फिर 4 का इसमें गुणा होगा, स्तंभ में इसका गुणा होगा। तो 4 दूनी 8, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इसी प्रकार इसका इसमें हो गया। अब क्या करेंगे, इसी का फिर इसमें गुणा करते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 4 पचे 20, देखिए लिख दिए। अब दूसरे पंक्ति को दूसरे अवयव से गुणा कराते हैं। तो 3 एक कम 3, अब इसका इसमें होगा तो 2 दूनी 4 और माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब इसका इसमें करेंगे दूसरे वाले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो 3 त्रिकी 9 और 2 पचे 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 20 26 और 3 माइनस 4 माइनस 1 और 9 प्लस 10 19। तो इसे सॉल्व करने पर ए बी का मान हमें -6 26 -1 19 प्राप्त होगा। अब इसके लास्ट वाले पॉइंट 5वें को सॉल्व करते हैं। बी ए इसमें निकालना है। तो सबसे पहले बी का मान रख देते हैं और इंटू ए का मान रख देते हैं। तो सेम जैसे चौथे वाले पॉइंट में सॉल्व किए हैं वैसे 5वें वाले को सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या करना है, पहले वाले आव्यूह के पहले वाले पंक्ति से दूसरे वाले आव्यूह के दूसरे वाले पहले वाले स्तंभ से गुणा कराते हैं। तो इसका इससे गुणा कराते हैं। 1 का 2 में तो 2 हो जाएगा, 3 का 3 में तो 9 हो जाएगा। फिर इसी का इसमें कराते हैं। 1 का 4 में 4 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर -2 का 2 में तो -4 और 5 का 3 में तो +15, -2 का 4 में तो -8 और 5 का 2 में तो +10। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 10 11 2 प्राप्त होगा। तो बी ए का मान क्या होगा, 11 10 11 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें 2 पॉइंट इसमें भी है और इसको सॉल्व करना है। 2 आव्यूह दिया है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। ए को ए में तो 2a, बी को बी में तो 2b और -b को b के साथ -b + b 0 और a को a के साथ 2a। तो यह हो जाएगा। आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं। a b 0 a भी हो सकता है। अब इसके दूसरे वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है, a² + b² b² + c² a² + c² a² + b²। और प्लस में दूसरे आव्यूह दिया है 2ab 2bc -2ac -2ab। अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं।
पहले वाले अवयव का A11 पोजीशन दूसरे वाले अवयव के A11 पोजीशन के साथ। तो यह है A11 पोजीशन, इसमें A11 पोजीशन, तो A² प्लस B² प्लस 2AB। ऐसे ही इसके A12 पोजीशन कर लेंगे, B² प्लस C² प्लस 2BC। इसके तीसरे पॉइंट को भी A21 पोजीशन को A² प्लस C² माइनस 2AC। अब इसके A22 पोजीशन A² प्लस B² माइनस 2AB। अब इसे सॉल्व करते हैं। यह दिख रहा है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर और B प्लस C का होल स्क्वायर और A माइनस C का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। तो आप इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 के तीसरा पॉइंट को देखते हैं। इसमें भी दो अवयव को जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। -1 प्लस 12 11 हो जाएगा, 4 प्लस 7 11 हो जाएगा, -6 और 6 0 हो जाएगा, माइनस का है यहाँ पर प्लस का है। 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21, 2 3 5, 8 2 10 और 5 4 9। तो इसके तीसरे पॉइंट को सॉल्व करने पर हमें यह प्राप्त होगा। अब इसके चौथे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। चौथा पॉइंट इसका दिया है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस दूसरे अवयव में देख सकते हैं। अब इसको जोड़ते हैं आपस में, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो गया। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अब इसके sin इसका इसमें और इसका इसमें, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं आपस में, तो इनका मान होता है 1 होता है। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x के रूप में लिख सकते हैं। और हमें यह भी पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसके प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, आपको 6 पॉइंट दिया है। 6 पॉइंट में आपको 2 अवयव दिया रहेगा, दोनों अवयव को आपस में गुणा कराना है। तो सबसे पहले हम उसे सीख लेते हैं कि 2 मैट्रिक्स को आपस में गुणा कैसे कराते हैं। मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है और यह दूसरा मैट्रिक्स है, जिसमें 3x3 का पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3 कोटि है। मान लीजिए 3x3 का हमें 2 अवयव दे दिया और इन दोनों अवयव का आपस में गुणा कैसे कराते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले इसका कोटि देखते हैं। पहले वाले अवयव का कोट कितने का है, तो मान लीजिए इसका 3x3 का है और दूसरे वाले अवयव का भी 3x3 का है। तो यहाँ पर कंडीशन होता है, अगर पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव का पंक्ति आपस में मैच करता है, तभी दोनों अवयवों में गुणा संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इस प्रकार इन दोनों अवयवों में गुणा हो सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3/2 और 3/2 होता, तो इन दोनों में गुणा संभव नहीं होता, क्योंकि पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव का पंक्ति आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों में गुणा संभव नहीं हो सकता। लिख देंगे संभव नहीं है। स्टेप 1 यह हो गया। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं, कोटि देखते हैं कि इन दोनों अवयवों का कोटि मैच कर रहा है कि नहीं। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, अब इसको गुणा कराते हैं। अब वो चेक करने के बाद अब इसको गुणा कराते हैं आपस में। तो जो पहले वाला पंक्ति है, इस पहले वाले पंक्ति को दूसरे वाले अवयव के स्तंभ से गुणा कराते हैं सबसे पहले। फिर अब इसका मान लीजिए स्तंभ 1 से गुणा हो गया, तो फिर इसी पंक्ति का इसमें गुणा कराते हैं स्तंभ 2 में। अब मान लीजिए इसका भी हो गया, तो फिर इसी पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ से भी गुणा कराते हैं। अब मान लीजिए इसका पंक्ति तीनों स्तंभों से गुणा हो गया। अब दूसरे वाले पंक्ति को
इसी प्रकार स्तंभ वाइज गुणा कराते हैं, फिर पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में गुणा कराते हैं। अब जब वो पंक्ति 2 सबसे गुणा हो जाएगा, सब स्तंभों से गुणा हो जाएगा, तो उसके बाद पंक्ति 3 को लेते हैं। तो उसका सबसे पहले स्तंभ 1, फिर स्तंभ 2, फिर स्तंभ 3 से गुणा कराते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि इसका गुणा कैसे होता है। तीसरा प्रश्न दिया है कि निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। पहला दिया है, पहला पॉइंट, 2 आव्यूह, उसको हमें आपस में गुणा कराना है, दोनों आव्यूह को। तो हमने पहले ये आव्यूह का गुणा कैसे कराते हैं देख लिए हैं। क्या करते हैं, इस पहले वाले आव्यूह के पंक्ति को दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं। फिर क्या कराते हैं, इसी पंक्ति को दूसरे वाले स्तंभ से भी गुणा कराते हैं। फिर इसको लेते हैं दूसरे वाले पंक्ति को, जब पहले वाले पंक्ति से दोनों में गुणा हो जाने के बाद फिर दूसरे वाले पंक्ति को लेते हैं पहले वाले स्तंभ से, फिर दूसरे वाले स्तंभ से। तो हम करते हैं, ए का ए के साथ गुणा करेंगे स्क्वायर, फिर बी का बी के साथ, तो प्लस बी स्क्वायर। अब इसका इसमें माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस बी ए बी प्लस ए बी, फिर इसका इसमें माइनस माइनस प्लस और बी का बी के साथ गुणा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं और प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, इसको 0 लिख देते हैं, यहाँ भी कट जाएगा, 0 लिख देते हैं और इसको आपस में चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले वाले पॉइंट का इसका आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया क्या है, 2 आव्यूह है, जिसमें पहले आव्यूह का कोट 3/1 का है और दूसरे वाले आव्यूह का कोट 1/3 का है। तो इसको आपस में गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एक का तीनों के साथ गुणा कराते हैं, फिर 2 का तीनों के साथ गुणा कराते हैं, फिर 3 का तीनों के साथ गुणा कराते हैं। तो 1 के साथ 2, 3, 4, फिर इसका 2 के साथ गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 3 का 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौको 12। तो इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट क्या है, 2 आव्यूह है, इसको भी आपस में गुणा कराना है। तो गुणा कराइए, 2 का 1 में, 2 एकम 2, 3 0 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। तो इसका इसमें हो गया। अब फिर इसी का इसमें कराइए, तो 2 तिहाई 6 माइनस और 3 दूनी 6 और 4 का 0 में गुणा होता है 0 हो जाएगा। अब इसमें भी हो गया, फिर इसी का इसमें भी कराइए, तो 2 पचे 10, 3 चौको 12 और 4 के साथ 4 और 5 का हो जाएगा 20। तो पहले पंक्ति का तीनों के साथ हो गया, तीनों स्तंभ के साथ। अब दूसरे वाले पंक्ति को तीनों स्तंभों के साथ कराते हैं, जैसे ऊपर कराए हैं। तो 3 एकम 3, 4 0 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, फिर इसका इसमें कराएंगे, इतना प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका तीसरे वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तीसरे वाले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे वाले स्तंभ से कराने पर यह हमें प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 12 2 14 और माइनस 6 प्लस 6 0 और 20 10 30 10 40 40 2 42 और 15 3 18, 9 में 60 जाए 1 माइनस 1 और इसको सॉल्व करने पर हमें यह प्राप्त हो जाएगा, जिसका आंसर यह है। अब इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें इसका तीसरा पॉइंट दिया है, इसमें भी 2 आव्यूह है और दोनों आव्यूह को आपस में गुणा कराना है, जिसमें पहले आव्यूह का कोट 2/2 का है और दूसरे वाले आव्यूह का कोट 2/3 का है। तो गुणा कराते हैं, पहले वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से, फिर दूसरे वाले स्तंभ से, फिर तीसरे वाले स्तंभ के साथ। अब उसके बाद दूसरे वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ के साथ, दूसरे वाले स्तंभ के साथ, तीसरे वाले स्तंभ के साथ ऐसे गुणा कराते हैं, जैसे हमने पीछे किया है। तो 1 का 1 में, माइनस 2 का 2 में 4 हो जाएगा -4, 1 का 2 में, -2 का 3 में -6, 1 का 3 में और -2 का 1 में, तो -2। इसी प्रकार दूसरे वाले पंक्ति को
स्तंभ वाइज गुणा कराते हैं तो 2 का 1 में 2, 3 दूनी 6, 2 का 2 में 4 और 3 त्रिकी 9, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसको सॉल्व करिए। -4 1 -3 -6 2 -4, 3 में 2 जा 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। आप देख सकते हैं 8 13 9। और तीसरे पॉइंट का इसका आंसर हो जाएगा -3 -4 1 8 13 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके पांचवें वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये तीसरा पॉइंट था, ये जो हमने किया ये इसका चौथा पॉइंट था। अब इसके पांचवें पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो मैट्रिक्स दिया है और दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा कराना है। सबसे पहले इसका कोट ही देखते हैं। कोट क्यों देखते हैं इसका, कि यह जो पहले वाले अवयव का स्तंभ है तो दूसरे वाले अवयव का पंक्ति से मैच कराना चाहिए। अगर यह 3/3 का है तो तभी गुणा हो सकता है, अगर 2/2 का मैच कर रहा है तभी गुणा हो सकता है। मतलब कि जो भी संख्या हो या पर ये पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव के पंक्ति से सेम होना चाहिए। और यह जो होता है यह लास्ट में आंसर इतने का आता है। 3/3 बच रहा है तो यह 3/3 का आंसर हमें प्राप्त होगा, जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमें 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही पहले वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से दूसरे वाले स्तंभ से तीसरे वाले स्तंभ से गुणा कराने पर 2 - 1 0 + 2 2 + 1 प्राप्त होगा। अब दूसरे वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से दूसरे वाले स्तंभ से तीसरे वाले स्तंभ से गुणा कराए। 3 एकम 3 -2 3 0 0 2 का 4 में 4 2 का 2 में 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 2 के साथ 1 तो 2 एकम 2। इसको भी तीसरे वाले पंक्ति को सॉल्व करते हैं। इस स्तंभ वाइज गुणा कराइए तो -1 1 -1 और 1 का -1 ये भी हो जाएगा -1 -1 और 0 के साथ गड़ाएंगे 0 और 1 का 2 और -1 और 1 का 1। इसे सॉल्व करते हैं। 2 में से जाए 1 जी 2 3। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा ये आंसर आएगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। देखिए इसका लास्ट में आंसर 3/3 का आंसर आया। तो इसके छठवें वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इसका छठवां पॉइंट भी वही है। इसमें 2 अवयव दिया है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम इसका कोट ही देखते हैं कि ऑर्डर कितने बाई कितने की है। अगर पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव के पंक्ति से मैच करता है तभी इन दोनों में गुणा संभव है, नहीं तो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सेम है। अगर 2/2 का होता तब भी सही है, अगर 2/1 का होता तब नहीं इसमें गुणा हो सकता, तब लिख देते हैं संभव नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले पंक्ति को स्तंभ वाइज गुणा कराते हैं तो 3 दूनी 6 -1 3 3 9 और 3 -3 9 1 का 0 में 0 3 एकम 3। अब दूसरे वाले पंक्ति को स्तंभ वाइज गुणा कराइए तो -2 0 6 और 3 0 2 प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 6 15 में से 1 जाए 14 और 9 में से 3 जाए 6 और 6 में से 2 जाए 4 और 3 2 5। ये हमें प्राप्त होगा। इसको छठवें पॉइंट को सॉल्व करने पर प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करना था, 2 अवयव था, इन दोनों अवयव को आपस में गुणा कराना था। अब इसके अगले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया है कि आपको 3 अवयव दे दिया है और तीनों अवयवों की मदद से हमको a + b b - c और हमको प्रूव करना है कि a प्लस कोष्टक में b - c बराबर कोष्टक में a + b - c बराबर हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं दिया क्या है, हमें 3 मैट्रिक्स दिया है तो तीनों मैट्रिक्सों को लिख दिए। और हमें पहला पॉइंट में पूछ क्या रहा है, a + b और दूसरे पॉइंट में पूछ रहा है b - c। तो पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं a + b को सॉल्व करने के लिए a का मान लिख देते हैं और साइन जो है वो लिख देते हैं प्लस b का मान रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों अवयवों का पोजीशन जोड़ देते हैं आपस में
तो 1 के 3 के साथ 4, 2 का -1 तो 1 हो जाएगा -3 2 -1 5 4 9 0 2 2 2 5 7 1 2 3 -1 0 -1 1 3 4। यह है इसका आंसर 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब इसके दूसरे वाले पॉइंट को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। दूसरे पॉइंट में दिया है b-c। इसमें क्या क्या चेंज है? इसमें तो पहले तो साइन का चेंज है और दूसरे यहाँ पर एक जगह c रख दिया है। तो b-c सॉल्व करते हैं। b के मान को रख देते हैं और जो साइन है उसको बीच में लिख देते हैं और c के वैल्यू को रख देते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 - 4 -1 -1 -2 और 2 में से 2 जाए 0, 4 में से 0 जाए 4 और 2 -3 -1 5 में से 2 जाए 3 और 2 -1 1 0 0 माइनस प्लस तो 0 + 2 2 और 3 - 3 0। तो इसको सॉल्व करने पर b-c हमें क्या प्राप्त होगा? -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसके तीसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तीसरे पॉइंट में यह आपको प्रूव करना है कि a प्लस कोष्टक में b-c बराबर कोष्टक में a प्लस b-c इसके बराबर होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं जो हमें पूछा है। तो सबसे पहले इस LHS को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या दिया है? a प्लस कोष्टक में b-c। तो हमें a किनारे लिख देते हैं कोष्टक के बाहर। तो a क्या है? 1 2 -3 a के वैल्यू को रख दिए और प्लस का साइन प्लस लगा दिए। अब कोष्टक लगा देते हैं b-c। तो b के वैल्यू को रख दिए और माइनस साइन है और c के वैल्यू को रख दिए। अब इन दोनों को आपस में हल कर लेते हैं। तो इसमें घटाना है। 3 में से 4 जाए -1, 1 में से 1 जाए -1 में से -1 जाए -2 और 2 में से 2 जाए 0। इसी प्रकार इसको सॉल्व करिए तो मिल जाएगा हमको यह वैल्यू मिलेगा। अब a के वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 - 1 0 और 2 - 2 0 -3 और 0 -3 और 5 + 4 9 0 -1 -1 2 + 3 5 और 1 1 2 -1 + 2 1 1 1 + 0 1। तो हमें अब LHS में मिल गया। अब इसके RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या दिया है? a प्लस कोष्टक में a प्लस b-c। तो इसके RHS को सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक में इसको लिखते हैं। a प्लस b को कोष्टक में सॉल्व कर देते हैं और फिर माइनस का साइन लगाकर c के वैल्यू को रख देते हैं। तो इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ने पर हमें 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब यह क्या करना है? माइनस c का वैल्यू रख देते हैं। c का वैल्यू यही है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसको इसमें से घटा देते हैं। a प्लस b में से c को घटाते हैं। तो 4 में से 4 जाए 0 और 1 में से 1 जाए 0 -1 और -2 -3 9 में से 0 जाए 9 2 में से 3 जाए -1 7 में से 2 जाए 5 और 3 में से 1 जाए 2 और -1 माइनस प्लस। तो यहाँ पर जुट जाएगा प्लस हो जाएगा तो -1 + 2 तो 1 हो जाएगा और 4 में से -3 जाए तो 1 हो जाएगा। तो देखिए RHS और LHS हमें बराबर मिल गया। तो इसे प्रूव दैट लिख सकते हैं कि यह प्रूव हो गया, प्रूव्ड LHS। अब इसके 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया है? हमको 2 अवयव दे दिया है। इन दोनों अवयवों से एक कंडीशन है 3a - 5b। इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसका कंडीशन लिखते हैं, जो कंडीशन दिया है, और उसी के हिसाब से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 को बाहर लिख देते हैं और a का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं और -5 यहाँ पर है। कंडीशन के हिसाब से इसको रख देते हैं दोनों वैल्यू को। तो अब 3 को इसके साथ गुणा कराते हैं। अंदर हर एलिमेंट के साथ गुणा कराएंगे। यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सब में कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ और यहाँ पर उसके नीचे आ जाएगा बटे में। और यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी कैंसिल हो जाएगा 5 बट
यहाँ पर नहीं कैंसिल होगा तो इसके नीचे आ जाएगा 1/5, और इसमें यहीं पर भी केवल यहीं पर आएगा नीचे 5। तो अब इसको आपस में घटाते हैं, तो 2 - 2 1/3 - 3, आगे देखिए 2 - 2 1/3 - 3, 5 - 1/5 1 - 1 2 - 2। इसे सॉल्व करने पे हमें यहाँ पर -8/3, 3 3 की 9, -9 में से एक जाए 8/3, अब 5 5 25, 25 में से एक जाए 24/5। और यहाँ पर देखिए 3 छके 18, -18 में 2 जाए -16/3। और यहाँ पर हर इन एलिमेंट का मान 0 हो जाएगा, केवल यहाँ पर और यहाँ पर इसका वैल्यू निकल कर आएगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, सरल कीजिए कि इसको सरल करना है हमें, तो इसको सरल करते हैं। अब इसके छठे वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। छठे वाले प्रश्न में दिया है cos थीटा और एक मैट्रिक्स दिया है प्लस sin थीटा, दूसरा मैट्रिक्स दिया है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। cos थीटा को इस पहले वाले अवयव में हर एक एलिमेंट के साथ गुणा करा देंगे, तो cos थीटा का cos थीटा के साथ होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का sin थीटा के साथ होगा तो cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पर cos के साथ cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस लगा देंगे और साइन का दूसरे वाले अवयव में हर एक एलिमेंट के साथ गुणा करा देंगे, तो यहाँ साइन के साथ गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा -cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं, और हम पहले ही जान चुके हैं कि दो अवयवों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। इनका पोजीशन के साथ सेम पोजीशन के साथ दोनों को जोड़ देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक साथ हो जाएगा, और cos थीटा साइन थीटा और -cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर -cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इन दोनों वैल्यू पर हम 1 रख देंगे, और यहाँ पर ये cos थीटा साइन थीटा -cos थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमें 1 0 0 1 प्राप्त होगा। अब